जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मनीष शर्मा, राजस्थान जीके बाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, आज अपन अध्ययन करने वाले हैं श्री अन्नपूर्णा योजना। लेकिन याद रखना, श्री अन्नपूर्णा योजना को अपन डायरेक्ट अध्ययन नहीं कर सकते। उससे पहले अपन उसका प्राचीन इतिहास के बारे में अपन देखेंगे कि श्री अन्नपूर्णा योजना का जो पिछली सरकार में उसका नाम क्या था और उससे भी पिछली सरकार के अंदर उसका नाम क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये इंदिरा रसोई योजना की जो चर्चा हुई थी, याद रखना सबसे पहले आपकी जब वसुंधरा सरकार थी उस समय इस योजना का नाम था अन्नपूर्णा योजना। श्री नहीं लगा हुआ था, केवल मात्र आपके अन्नपूर्णा योजना था। और फिर जब आपके कांग्रेस वाली जो सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया गया, इंदिरा रसोई योजना कर दिया। और उसके बाद में भजनलाल सरकार के द्वारा इसका नाम कर दिया गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो एक बार अपन इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार से अन्नपूर्णा योजना से इंदिरा रसोई योजना इसका नाम किया गया और इंदिरा रसोई योजना से वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया, श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आया अन्नपूर्णा योजना। ये प्रारंभ हुई थी आपकी दिसंबर 2016 को। और उस समय हमारी जो मुख्यमंत्री थी वो थी वसुंधरा राजे। उस समय क्या होता था कि रसोई वैन चला करती थी और उस रसोई वैन के अंदर ही आपका रसोई का काम होता था। उसके अंदर 5 रुपए का तो मिलता था नाश्ता और 8 रुपए का मिलता था आपका खाना। ठीक है, और सबसे पहले हमारे राजस्थान के 12 प्रमुख शहरों के अंदर ये योजना प्रारंभ की गई थी। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, इंदिरा रसोई योजना इसका नाम कर दिया। अब याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा रसोई जो योजना है, इस इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ कब हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 20 अगस्त 2020 के अंदर और इसकी टैगलाइन थी, कोई भूखा न सोए। और याद रखना, जब ये इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ हुई उस समय पूरे राजस्थान के अंदर ये शहरी क्षेत्र में प्रारंभ हुई थी केवल। और शहरी क्षेत्र के अंदर टोटल कितनी इंदिरा रसोई योजना चलाई गई? 358। और इसके अंदर जो थाली होती थी उस थाली की कुल लागत आपकी होती थी 20 रुपए। अब इस 20 रुपए के अंदर याद रखना, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था 12 रुपए का। और लाभार्थी, जैसे मैं अगर खाना खाने जा रहा हूं तो मेरे से कितने रुपए लेगी आपके? तो 8 रुपए। तो याद रखना, कुल थाली की लागत थी आपकी 20 रुपए और उसके अंदर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था 12 रुपए। जो भी इस इंदिरा रसोई योजना को खोलता था या चलाता था तो उसके अंदर आपके सरकार उसको कितने रुपए देती थी? 12 रुपए। और लाभार्थी से कितने रुपए प्राप्त करते थे? 8 रुपए। लेकिन बजट 2022-23 के अंदर जो इंदिरा शहरी क्षेत्र में जो इंदिरा रसोई योजना जो 358 चलाई गई थी प्रारंभ में, इसकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1000। तो बजट में जो 358 इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी उनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1000। और वो कब किया गया? बजट 2022-23 के अंदर। इसके बाद में क्या हुआ, ये जो आपका 20 रुपए की जो लागत है इसके अंदर भी परिवर्तन हुआ। 1 फरवरी 2022 को इसमें परिवर्तन किया गया और थाली की जो कुल लागत जो आपके 20 रुपए की थी उसकी लागत को कितना कर दिया गया? कांग्रेस सरकार के द्वारा 25 रुपए कर दिया गया। और इसके अंदर सरकार के द्वारा अनुदान कितना दिया गया? 17 रुपए। लाभार्थी को तो वही दिया जा रहा है। अगर आप जाकर इंदिरा रसोई योजना में उस समय खाना खाते तो अपने को तो कितने रुपए देने पड़ते? 8 रुपए। पहले भी कितने रुपए दे रहे थे? 8 रुपए। लेकिन उस समय सरकार के द्वारा अनुदान कितना दिया जा रहा था? 12 रुपए। और जब 1 फरवरी 2022 के अंदर सरकार के द्वारा अनुदान कितना दिया गया? 17 रुपए। और उस समय जो थाली आपके 20 रुपए की प्राप्त होती थी, 1 फरवरी 2022 को वो थाली की लागत टोटल कितनी हो गई? 25 रुपए। अब याद रखना, इसके अंदर जो 25 रुपए जो थाली हमारे को मिलती थी ना, उसके अंदर भोजन की मात्रा होती थी 450 ग्राम। लेकिन अभी आपके भजनलाल सरकार के द्वारा इस भोजन की मात्रा को भी बढ़ा दिया गया, 600 ग्राम कर दिया गया। और थाली की जो लागत 25 रुपए है उसको 30 रुपए कर दिया गया। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि सरकार के द्वारा अनुदान कितना दिया जा रहा है। लाभार्थी के द्वारा तो 8 रुपए दिए जा रहे हैं। देखो, सरकार के द्वारा अनुदान जब थाली की लागत 25 रुपए हुई तो सरकार के द्वारा 17 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। और लाभार्थी को कितने रुपए, लाभार्थी द्वारा कितने रुपए दिए जा रहे थे? 8 रुपए। और इस 450 ग्राम जो भोजन की मात्रा थी उसके अंदर क्या क्या मिलता था? वो उस समय आपके 100 ग्राम की तो दाल मिलती थी आपकी थाली के अंदर, 100 ग्राम आपकी सब्जी और एक आपके 250 ग्राम चपाती और चपाती के साथ में क्या? आचा। तो अब परिवर्तन क्या कर दिया गया? अच्छा, इसके बाद में याद रखना, इंदिरा रसोई योजना सबसे पहले आपके शहरी क्षेत्र में प्रारंभ थी। लेकिन बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए, बजट 2023 के अंदर, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट का ही काम चल रहा है, बजट 2023-24 के अंदर ये इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रारंभ की गई थी। अब ग्रामीण क्षेत्र में कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना, 10 सितंबर 2023 को इंदिरा रसोई योजना पहले तो केवल शहरी क्षेत्र में प्रारंभ थी, उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रारंभ की गई। और कहां से इसको उद्घाटन इसका कहां से किया गया?
तो झिलाई जो कि आपके निवाई कहाँ है, टोंक से, और उस समय उपस्थित कौन थे, एक तो अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी के द्वारा इसका ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी शुभारंभ किया गया। और ग्रामीण क्षेत्र में इसको संचालित करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी थी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। और इसकी थाली की लागत वही थी आपकी 25 रुपए, उनमें सरकार के द्वारा 17 रुपए और एक आपके लाभार्थी को 8 रुपए दिए जाने थे। लेकिन अब वर्तमान के अंदर श्री अन्नपूर्णा योजना इसका नाम कर दिया गया है, और इसके अंदर बजट 2024-25 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम कर दिया गया है। और ये प्रारंभ हुई थी 6 जनवरी 2024 को इसको प्रारंभ किया गया। और अब थाली की लागत चेंज हो गई है। अब याद रखना आपको मेन पूरा प्रोग्राम ये आपको याद रखना एग्जाम की दृष्टि से, थाली की लागत जो 25 थी वो कितनी हो गई, 30 रुपए। और सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया गया, अब सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है, तो याद रखना सरकार के द्वारा तो 22 रुपए दिए जा रहे हैं, और अगर अपन खाना खाएंगे तो अपने को तो वही कितने रुपए दे रहे हैं, 8 रुपए। लेकिन अब भोजन की मात्रा में भी परिवर्तन कर दिया गया, और जो 450 ग्राम जो भोजन की मात्रा थी उस मात्रा को अब कितना कर दिया गया, 600 ग्राम कर दिया गया। अब इस 600 ग्राम के अंदर क्या क्या मिलने वाली है, 300 ग्राम तो आपके चपाती, चपाती के साथ में आपको अचार भी मिलेगा, ठीक है, और एक आपके 100 ग्राम आपको दाल। कुल मिला के ये काउंटिंग आपको याद रखनी है, 300 ग्राम चपाती और एक आपके 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम आपको सब्जी मिलेगी, और 100 ग्राम आपको चावल या खिचड़ी आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के याद रखना कि अन्नपूर्णा योजना के अंदर आपके कितने ग्राम आपको अन्न मिलेगा, 600 ग्राम। इसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल, ठीक है। और अपन पढ़ते हैं बजट 2024-25 में भोजन की मात्रा 450 ग्राम से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 600 ग्राम कर दी गई। तथा थाली की राजकीय सहायता सरकार के द्वारा जो अनुदान आपके 17 रुपए दिए जाते थे उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 22 रुपए कर दिया गया। एक बार इसको और समझ लो, जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तो थाली आपकी कितने रुपए की थी, 20 रुपए की, और उस 20 रुपए की थाली के अंदर सरकार के द्वारा अनुदान कितना, 12 रुपए दिया जा रहा था, और लाभार्थी के द्वारा तो वही 8 है सब जगह, 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए। इसके बाद में जब आपके थाली की लागत आपके 25 रुपए हुई तो सरकार के द्वारा अनुदान कितना दिया गया, 17 रुपए, और लाभार्थी के द्वारा 8 रुपए। और वर्तमान प्रोग्राम आपको याद रखना है कि वर्तमान में थाली की लागत कितनी है, 30 रुपए, और उसके अंदर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है 22 रुपए, और लाभार्थी के द्वारा कितना दिया जा रहा है, 8 रुपए, ठीक है। मैं आशा करता हूं ये जो श्री अन्नपूर्णा योजना जो वर्तमान में चल रही है इसके बारे में आप समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर कल मिलेंगे अपन बजट के नए नए फैक्ट के साथ, ठीक है। जय श्री श्याम।